मज़ा ओके जी, वेलकम टू जोश जगा दे ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। और आज हमारे यहाँ पर पैनल के लोग कह रहे हैं कि आज मज़ा हो जाए, बिकॉज आज बहुत मज़ा आया। वैसे तो हमें खुश इस तरह से नहीं होना चाहिए किसी की हार पे, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ, खुशी बहुत हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों इकबाल भाई, मज़ा नहीं आ रहा यार? क्या सूता है, मतलब 10 विकेटों से, मतलब मज़ा आ गया सर। 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में आज शोक का समय है, आग लग गई और लोग गालियां दे रहे हैं प्लेयर्स को। वो जो कल प्लेयर्स को अपनी पलकों पर बिठाते थे, आज वो प्लेयर्स को इतना बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं इनकी तनख्वाहें रोक दी जाएं, इनके घर के मुलाजमीन को छुट्टी कर दिया, खुद रोटी पकाए, खुद खाना बनाए, क्योंकि औकात में नहीं क्रिकेट खेल सके और बहुत ज्यादा। और आईपीएल किस बात की होती है, यहाँ करोड़ों रुपए लेते हैं, अमीर तरीन क्रिकेटर हैं दुनिया के, और उसके बावजूद आज बहुत बुरा। आजाद भाई, आप देखा आपने क्या हुआ है इनके साथ, इंडिया के साथ। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे जब, तो फिर ये तो होगा। ये तो इन चीज़ों से तो हमने देख लिया है गुजरे हुए, राइट, कि इनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ, प्लेयर के साथ है। और कितने तो बेचारे डर रहे होते, इसीलिए ये पाकिस्तान से खेलना भी नहीं चाहते थे, डरते थे खेलते हुए। हाँ, जो हमारे मैचेस नहीं होते, क्या आपस में हमारे नहीं हो रहे, वो वजह यही है ना, कब से नहीं हो रहे हमारी तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से। तो वी बीन ट्राइंग, आओ खेलो, दोनों को फायदे। डरते हालांकि ये खेले, स्पोर्ट्स खेले, तो इनको ये नहीं पता इनका स्पोर्ट्स को फायदा होगा, हमें भी फायदा, तो इनको फायदा होगा, बिल्कुल होगा। अहमद, हाउ वाज योर डे? माय डे वाज गुड, लेकिन अगर मैच पे बात करें तो इंडिया वुड बी रियली डिसअपॉइंटेड, ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। इंडिया पाकिस्तान को बहुत सारे लोग फाइनल में देखना चाहते थे। एक्स क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े लेजेंड रहे हैं, अभी डिविलियर्स, केविन पीटरसन, ये सब लोगों ने ट्वीट्स की थी और अपने इजहार राय दिया था कि हम सारे इंडिया पाकिस्तान के जो राइवलरी है उसका फाइनल देखने चाहेंगे, और ये आईसीसी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने आउट क्लास किया है इंडिया को, आई थिंक इट्स अ वेरी कंसर्निंग साइन फॉर इंडियन क्रिकेट के अगर आईपीएल क्रिकेट से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसकी लीग होते हुए भी आपको इस तरह की बॉलिंग अटैक नहीं मिल रहा जो कि कि आपको मैचेस जितवाए और कब जितवा के दे सके बड़े टूर्नामेंट में, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आई एम श्योर कि वो भी सर जोड़ के इस पे बैठ जाएंगे। लेकिन आज के बाद से जो इस तरह से हारे हैं ये T20 क्रिकेट में, आई थिंक इनके जो सारे करते धरते हैं थिंक टैंक है, वो जरूर इस तरह की ऑप्शंस अब ढूंढने में अपने सारा टाइम लगाएगा कि जो उनको कब इस पर डिटेल में बात करेंगे। कोई पता नहीं, आईपीएल खत्म ही कर रहे नहीं करते। बहुत पैसा जाद भाई, मुश्किल लग रहा है। हो गए, ये जीत तो रही नहीं, काम तो दिखला रहे, आईपीएल को खेल के क्या कर जाद भाई देखें, एक तो हमने यही बुला लिया इंडियन फैन। हाँ भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कोई कैप्टनसी है? झाड़ू कैप्टनसी की है इन लोगों ने, है ना? झाड़ू कैप्टनसी की है इन लोगों ने। जिसकी बॉलीवुड की वाइफ है उसको टीम में रख लेते उठा के। 36 साल के बाबे हो गए, इफ्तिखार अहमद के मामले लगे हुए, अब तक टीम चला रहे हैं। ये रोहित शर्मा है, ये रोहित शर्मा है। क्या है? शर्मा रहा है वो, निकालो इसको, शर्मा रहे, नहीं शर्मा रहे बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे, तुम भी नहीं शर्मा रहे। इतना बड़ा बड़ा बातें करते हैं, ये ग्रेस नहीं है तुम लोगों का, नहीं करो, जितना भी हार जीत तो होता रहता है, ग्रेस हो, तुम्हारे अंदर ग्रेस नहीं है। तुम्हारे अंदर कैसे आएगी ये टीम? देखे 10-10 करोड़ दे के इनको पाला है हम लोगों ने। टूर करने भेजा था ऑस्ट्रेलिया, मिशन मेलबर्न के लिए भेजा था इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया। हाँ। सबको जूते मार के टीम से निकालो। तुमने 10 करोड़ दिया था ना, हमने अपने बॉलरों को जो है ना खाने के पीछे भी खुद बोला कि बारो। अब देखो कैसा खेलेगा, पैसे नहीं डालो। ऐसे छक्के मारे जिस तरह हर बॉल चेतन शर्मा ने कराई हो, इस तरह छक्के खाए हैं इन लोगों ने। खुद तो इन लोगों से टुक टुक इनफील्ड ही पार हो रही। हार्दिक पांड्या कहते हैं हमारी 3 टीमें जीत सकती हैं, अभी तेरी एक टीम नहीं जीती। आप मुझे बताइए कि अगर आप कहते हैं इनको निकाल दें इस परफॉर्मेंस के बाद 11 के 11, तो किसको लेके आए? मुझे सही नहीं तो ये आईपीएल क्यों कराते हैं? हर आईपीएल टीम में 11-11 बैठे हैं। 50 साल से तो मैं रोहित शर्मा नहीं है ना उनके पास एक बॉलिंग अटैक में स्पिन डिपार्टमेंट में कोई मिस्ट्री बॉलर नहीं है, और उनके पास फास्ट बॉलर बुमराह के बाद कोई ऐसा है ही नहीं। चाहल को बेंच पे धोनी से दोस्ती के लिए बिठाया था। अहमद भाई है चाहल एक में ये होगा टीम के अंदर, दूसरा सनी देओल होगा, अक्षय कुमार होगा, उसके अंदर रणबीर कपूर फास्ट बॉलिंग कराएगा, आलिया भट्ट जो है ना वो जो है ना कोचिंग करेगी, अनुष्का शर्मा जो है ना मेंटोर होगा,
और वर्ल्ड कप बहुत तुम लोग फिल्म में जीत जाएगा, फिर हम आखिर में पॉपकॉर्न खा के घर आ जाएगा। इस टीम से कोई उम्मीद ना रखे। जॉर्ज बात है, बटलर खान निकला साहब। नहीं, अश्विन विकेट नहीं ले सका। मन कैद करा लो इनसे बस, पर अच्छा, बॉल सुनिए करा भाई। के विकेट नहीं ले सकते ये। भाई आप आप खान जो साहब है- से बात कर रहे हैं, ओए हमसे यार, बात मेरे नहीं को कर बड़ा रहे हैं। मजा आ रहा है इनको सुन के। फायर ब्रिगेड बोलो। वापस बुलाओ सबको, 11 के 11 जूते मारो नहीं, वो लोगों को। ग्रेस की जो बात हुई थी वो क्या ग्रेस, क्या मतलब क्या क्या ग्रेस क्या बोले, मेरा बाप जब बचपन में था तब से अश्विन को देख रहे नहीं, हैं, आप तो फिर भी खिला रहे हैं इसको। आप तो सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह की बातें करते क्यों, थे, मैं मोहम्मद आमिर हूँ? लेकिन फिर इस तरह की बातों का जो है ना चीज नुकसान आपकी टीम को भुगतना पड़ता है, उनसे बहुत क्रिटिसाइज। अच्छा, उसकी भी ग्रेस नहीं, ग्रीस की जरूरत है। 10 करोड़ दिए इनको सबको मैंने, और ये परफॉर्मेंस है। बात पैसों की नहीं है, बात है कि बात आप पैसों की है। बात है कि आप आईपीएल से अभी तक कोई ऐसे बॉलर्स निकाल नहीं पाए जो आपको कब जितवा दे। अरे ये आईपीएल से बाहर तो आए, इनको बांग्लादेश में खिला दो तो हार जाते हैं, आईपीएल में खिलाओ इनको बस। खान साहब ये चेक करो, चेक करो, यार, चेक पर करो। जब भी परफॉर्मेंस बोलता मुंह से थूकने क्या। मैं यहाँ थूकूंगा, इस थूक में इनको डूब कर मर जाना चाहिए। ये थूका मैंने, कोहली इसमें डूब जा। यार कसम, एक बात सुनो, वो नहीं है अमिताभ बच्चन, उसको कोच रख लेंगे। यार मैं वो तो कोच रख ले, जया बच्चन जितना तो ऋषभ पंत है। नहीं। बैटिंग करे ऋषभ पंत को उतार देते हैं, उसको ओपन कराओ। नहीं, उसको ये वाला क्रिकेट का कोच नहीं, उसको मरवत कोच पे। लेकिन मजे की बात ये थी कि उनका आज मेन बॉलर जो वुड है वो भी नहीं खेला, फिर भी आपकी टीम जो है ना जो 100 जो है ना मतलब कि 100 क्या मतलब है वो उनका। उनकी 170 जो है, नहीं बना उनका। जॉर्ज बटलर ग्लव उतार के बॉलिंग कर लेता है, ये फिर भी आउट हो जाते हैं। ये प्लेयर है, ये लोग टुक 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 वाले प्लेयर हैं। अरे सीरियसली सीरियस बताओ कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपकी टीम को? कोहली ने ना इंग्लैंड की किस्मत कोहली। खान साहब सब मालूम करने दे मुझे कि क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि 16 साल से रोहित शर्मा, 16 साल से विराट कोहली, 16 साल से अश्विन टेस्ट मैच का बॉलर है, उसको T20 खिला रहे। इन सबको वापस लाओ और आईपीएल के बाहर इनको कभी मत खिलाओ। तो कौन सबके मसलों का एक ही हाल है। यहाँ पे बड़े हकीम साहब होते हैं ना नाज़िमाबाद में, उनसे इलाज करवाओ। तो फिर आपने बताया ना विराट कोहली को क्यों निकाला एज अ कैप्टन, उस पर क्यों साइडलाइन? क्योंकि रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है और जो कैप्टनसी है, आपको लगा कि वो प्रोएक्टिव थे इस पूरे टूर्नामेंट में? रोहित शर्मा कैप्टन है, उसको पहले सड़क पे जाके नारियल बिकवाओ। सिर्फ वो लोगों को और बोलता रहता है, आ जाके बोलता है हमने बैटिंग अच्छी की। ये अच्छी बैटिंग की, ये अच्छी बैटिंग की, 160 क्या 6 ओवर में कर लिया एल्दोर बटलर ने। तो अच्छा, जब कोहली थे अभी- तो एटलीस्ट एक फड़क नजर आती थी आपकी टीम के अंदर, वो अभी नजर नहीं आई है। बस अब फड़क हम ही फड़क गए सारे, फड़क के कोहली की फड़कों के चक्कर में हम फड़क गए हैं। अच्छा। बाल कटवा लो कोहली से, दाढ़ी हाँ, बनवा लो क्या कोहली से, हाँ। बैटिंग नहीं अभी करेंगे। अभी पड़क नहीं है, अब सिर्फ चाहिए। अच्छा जी, ओके। इंडिया की जी देखिए क्या क्या फेलियर्स है। बिग 3 बनाया आपने पहले इस चक्कर में कि जी अंदर ही रह गेम मोनोपोली बन जाएगी। फिर आपने जी पाकिस्तान और छोटी टीमों को, बहुत सारी छोटी टीम जो इनका इतना पैसा नहीं है, उनको आपने प्रेशर में रखा। कभी अंपायर खरीद दिए, कभी उनको जानबूझ के मैच हार गए तो फिर अपना फाइनल करा लिया। इस तरह के ड्रामे बहुत करवाए हैं आपने। फिर आपके पास आईपीएल होती है, आप इन सालों से आईपीएल खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स बनाए। जो अहमद ने पॉइंट उठाया कि भाई इतने से आप बना रहे हैं प्लेयर्स, तो कहाँ जा रहे हैं? और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आपने सारी की, क्या ये वर्थ इट थी? आपने 2013 में आखिरी जीता था कोई बड़ा टूर्नामेंट, और वो था चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल में। तो ये 2013 से लेके 2022 हो गया, कुछ बड़ा इतना क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है। मैं प्लेयर्स कुछ के हुआ। नाम बताऊं कुछ हुआ। आईपीएल के जिनको नहीं, ये लोग अपनी मर्जी की। संजू सैमसन उसको नहीं लिया, संजू आईपीएल का सैमसन बड़ा को। प्लेयर है। और श्रेयस आयर उसको नहीं लिया, मोहम्मद सिराज उसको नहीं लिया। इन्होंने किशन। शरदुल ठाकुर, ईशान किशन, इन्होंने कितने लोगों को नहीं लिया। ये सिर्फ अपनी मर्जी की इन्होंने टीम बनाई, जिसका आईपीएल से क्या फायदा हो रहा है ये? लेकिन हार्दिक पकड़ा तो वो तो आईपीएल से आए हैं, ये यादव जो है सूर्या कुमार। तो ठीक है यार, एक आध दो तो आए। सारे आए हैं, लेकिन अगर जो बाकी रह गए वो किसने वो रवीश बिश्नोई आया था एक बॉलर, वो कहाँ चला गया? वरुण चक्रवर्ती आया था पिछले साल वर्ल्ड कप में, कहाँ चला गया? बॉलर भी गायब, सब गायब। अच्छा ये मतुन चक्रवर्ती आएगा। ये गायब करवा देते हैं, इनको गायब करवा देते हैं। ये रोहित शर्मा ने लॉबी बनाई हुई है। अच्छा अब बताएं, अब ये जब भी ऐसा होता है कि बड़ा टूर्नामेंट जब कोई भारतीय टीम, तो उसका जो कैप्टन होता है उसको प्रेशर होता है कि यार अब लगता है कैप्टनसी गई, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया में बहुत होता है ये। तो जैसे आप तो टीम में रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद वाली टीम जो थी उसमें कई बार कैप्टन चेंज हुए, ये जी अच्छा नहीं है, राशिद लतीफ बन गया, कभी कोई बन गया, कभी आप बन गए, कभी वो हो गई, लॉबिंग हो गई, कभी कुछ हो गया। सारी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है पहली बात करना। और लाजमी बोर्ड जो होती है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होती है, जो हम जिसके अंडर,
अब उसने देखना होता है, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो देखते हैं। तो ये एक बोर्ड का ना डिसीजन होता है जब बनाते हैं जिसको भी, राइट। अच्छा, बाद दफ़ा आपने काफ़ी चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ देखना चाहिए। कप्तान आपको मैंने बनाया, आया गलत बनाया नहीं, पहले बताओ। पहले बताओ, वो तो जीतेगा तो फिर ये तो खिला रहे, मार खा लिया, उसके बाद तो आप कहते हैं ये गलत चीज़ है कि राइट। आपने बनाया, अब आ गई बात, भाई आपने जब बनाया था उस वक्त सोचा था कि इस कैपेबल या नहीं? उस वक्त लगता है कि केबल है, उस वक्त ऐसा चलिए, होता है कि है। अच्छा कप्तान को किस तरह देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अगर मैचेस जो हो रहे होते हैं ना, जैसे लाहौर, domestic पंजाब, matches। सिंध या बैंक्स, और इनके जो कप्तान होते हैं वो जब हम आपस में खेल रहे होते हैं ट्रॉफीज, उसमें आप पिक करते हैं कि कौन सा कप्तान ऐसा है जो टीमों को, क्योंकि आपस में जो हमारे मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के, वही वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, उसी में से टीम Leadership बनती दिख है जाती है। पाकिस्तान की भी। मैं समझ तो गया। उसी में कप्तान है ना, और फिर ग्रूम भी किया जाता है, राइट। वो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करता है, रोहित शर्मा। तो उनके तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अपनी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की कप्तानी करते हैं, वहाँ तो कप्तान हमारे भी नजर हैं। आते हैं। हमारे यहाँ में अभी इस वक्त उनकी सूरत हाल बुरी है। आज मुझे किसी ने, मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया, उसने बताया कि एक आध दिन में आप देखेंगे रोहित शर्मा कप्तानी से विड्रॉ हो जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा। आपके ख्याल में देखिए, इसमें कप्तान की गलती नहीं होती। अब कप्तान अपनी जगह ठीक है, लीडर है इसलिए, राइट, उसका नाम, मगर टीम की है। पोस्टमार्टम मैं हूँ तो टीम को करूँ। लेकिन शिप का पायलट तो वही है ना जावेद नहीं, भाई। वो है ना, कैप्टन तो यार वो। मगर वो ठीक है, वो बॉलिंग तुम कर दो, बॉल आपके हाथ में। मैं आपको कह रहा हूँ हाँ भाई ये फील्डिंग, क्योंकि कंसर्न से होती है हर चीज़। इवन फील्डिंग में भी कप्तान जो है कंसर्न करता है कि मुझे पता है कि आप क्या गेंद करते हैं, मैं आपको फील्ड दूंगा, आप उसमें कुछ ले भी सकते हैं। वो तो ये तो इस तरीके से खेली I जाती agree, है, जावेद भाई। अपने आप थोड़ी कुछ चला रहा होता है कोई I कप्तान। agree, जावेद भाई की अपनी ओपिनियन है एक, लेकिन मुझे लगता है जब आपको लीडरशिप रोल दिया जाता है ना, आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से लीडरशिप रोल मिलता है, तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको आंसर करना होता है। तो कोई आपको कहता नहीं है कि आप किसी से पूछ के फील्ड करें, कोई आपको कहता नहीं है, बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी से पूछ के टीम बना लें। आपकी अथॉरिटी है, आपने आंसरेबल होना है। इसलिए बोलते हैं जब आप कैप्टन बनते हैं तो अपने शॉट्स खुद लेने चाहिए, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जब आप कप जितवा के नहीं होंगे, क्योंकि आपने ही एग्जाम उतरना भी आप है है और और उतरना भी चाहिए, बिकॉज कैप्टन कप, देखिए सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने तक के लिए कोई भी नहीं बनता है, ठीक है, हमें कप चाहिए होता है। कप आप नहीं ला के देंगे या कप रोहित शर्मा नहीं लेके गए हैं तो फिर आप आंसरेबल हैं, क्योंकि फिर नए चेहरे आते हैं, वो लोग आते हैं जो कप जितवा के दे सके, फिर उन पे गैम्बल होता है। खान साहब कह रहे थे कि कप खरीद के जाएंगे, रोहित शर्मा नया कप खरीद के जाएंगे। अब तो जो देखे जाएंगे सभी पड़ेंगे आपने वो पूरा जो है ना टी शर्ट खरीद लिया है। अच्छा अहमद इसी उसमें से 12 कप है कॉफी कप नहीं खरीद सकते, ये कप खरीदेंगे। और चेयर जो है ना प्लेट है। अच्छा, इसी अब जुड़ा हुआ पाकिस्तान सवाल जो है, I want to know पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पिछला T20 वर्ल्ड कप जीता, हमारी बहुत ज़्यादा यंग साइड थी उस टाइम पे, सो वी थॉट, एवरीबडी थॉट कि हाँ यार लेट्स गिव देम अ चांस, ये ग्रूम हो रहे हैं। एशिया कप निकला हाथ से, अब ये अपॉर्चुनिटी है, अब यहाँ पे कप लेके आना ही है, अदरवाइज आपसे भी क्वेश्चंस अच्छा पूछे जाएंगे। कमिंग बैक टू द सेम थिंग एक सेकंड, अच्छा। क्रेडिट जो है पाकिस्तान को देना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान प्लेड वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट, इस तरीके से खेले हैं ना, ये कोई थोड़ी है कि अगर वो थे या वो थे, वी प्लेड बेटर। क्रिकेट में तो है ही लड़ाई झगड़ा, आप करो, ये बाद में थोड़ी, बाद में तो बड़ी चीजें बनती हैं, राइट। बिल्कुल सही है। आपने शुरू में आप उनकी टीम बुरी तो नहीं लाए थे, नहीं टीम तो अच्छी है, परफॉर्म नहीं लेकिन करेंगे परफॉर्मेंस तो क्या करेंगे, राइट। नहीं सर, उनकी टीम में जो है ना, उनकी टीम में जो बॉलिंग थी ना, उनका वीक लिंक था। आप रोहित शर्मा से पूछ लें, आप विराट कोहली से पूछ लें, उनके जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, उन सब से पूछ लीजिए आप, वो सबको यही लगता था कि इंडिया का जो बैटिंग है वो उनकी स्ट्रेंथ है, और बुमराह के अनफिट होने के बाद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो भी वो खत्म हो गई। वनरेबल थी, उसमें लूप होल्स थे। बिल्कुल पूछ रहे थे यू आप। थिंक मैं पूछ रहा था कि जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर आई गो टू ब्रेक, आई वांट टू नो कि डू यू थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी खतरे में है? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना है। अब चेयरमैन तो नहीं कहेगा ये लो मेरा रेजिग्नेशन, अच्छा। ठीक है। Okay, तो done. आपने जब ठीक है। डैमेज कंट्रोल करना होता है तो आपको प्लान बनाना है, या आपको अवाम को कहीं और डाइवर्ट करना है, अदरवाइज आपने कुछ, अगर अवाम इंडिया और पाकिस्तान जैसी है जो बड़ी मोहब्बत करते हैं, पैशनेट है क्रिकेट के लिए, तो फिर बड़े फैसले लेने पड़ते हैं उनको चुप करवाने के लिए। ओके जस्ट बिफोर आई गो टू द ब्रेक आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग कि जो इरफान पठान ने ट्वीट की कि
यू कैन नॉट लूज ग्रेसफुली और विन ग्रेसफुली, उन्होंने जिस तरह की बात बोली। उससे पहले उन्होंने ट्वीट की कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान की, उन्होंने ट्वीट की, फिर वो ट्वीट विड्रॉ की और बिल्कुल बहुत बैकलैश आया उसके ऊपर कि तू क्या सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, तो उन्होंने फटाफट ये वाली ग्रेसफुल वाली ट्वीट जो है वो लगा दी। सो एक टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आके मैच डिस्कस करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट यू बाय एमिरेट्स। हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो है वो खतरे में है और क्यों ना हो, परफॉर्मेंस जो है टीम की बहुत बुरी थी, लेकिन उनकी कैप्टनसी लगातार 2 सीरीज़ वो बुरी तरह हार चुके हैं। और अगर वैसे किसी ने पूछा, इनफैक्ट थोड़ा सा किसी दोस्त ने पूछा था कि अहमद शाह से पूछें कि क्या विराट कोहली की कैप्टनसी वापस आ सकती है? देखिए आज वो कहते होंगे क्योंकि जितने वो तगड़े कप्तान थे, देखिए ट्रॉफीज जितना खेले अपने आईपीएल से भी ट्रॉफीज वो नहीं जितवा सके, लेकिन इंडियन टीम को जो लेगेसी थी धोनी की वो एक लेवल पे उन्होंने रखी। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते, लेकिन उनकी जो टेस्ट की टीम थी, देखें आपने जितना जैसा रिकॉर्ड कोहली का है वो किसी का नहीं है, लेकिन उसके बाद T20 में भी वो थ्रू आउट अच्छा खेले, T20 की ट्रॉफी नहीं जीत सके, वनडे में भी। तो इवेंचुअली आपने उसको क्यों निकाला? क्योंकि ट्रॉफी नहीं ला सका। अदरवाइज रोहित शर्मा का ठीक है, उनका रिकॉर्ड मुंबई इंडियन से बड़ा अच्छा है, वो काफ़ी ट्रॉफीज जीते हैं मुंबई इंडियन के लिए, लेकिन इफ़ यू आस्क मी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी फिटनेस, उनकी जो गेम अवेयरनेस है, उनकी जो टीम को साथ लेके चलना, उनका एग्रेशन, उनकी कैप्टनसी ग्राउंड के अंदर, मीडिया हैंडलिंग उनकी सारी, वो रोहित शर्मा रिस्पेक्टेड प्लेयर है इंडिया के, बहुत बड़े प्लेयर हैं, एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और उनके जो बाकी स्किल लेवल है जो कोहली जो थे उनसे बहुत ऊपर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब ने देखा कोहली वॉज रियली डाउन। उनके जो प्रेस में भी चीज़ें आ रही थी कि किसी ने उनको फ़ोन नहीं किया, किसी ने उनका पता नहीं किया। इतने बड़े प्लेयर के साथ आप इस तरह कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? और फिर वही प्लेयर जिसको आप बाहर करने की बातें कर रहे हैं, उसने इस वर्ल्ड कप में भी आपका हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक, मेरे ख्याल से जितना दुख कोहली को होगा, क्योंकि वो बेस्ट बैट्समैन बन रहे थे टूर्नामेंट के। तो आप चेक कीजिए कि वो बेचारे की सारी जो एफर्ट थी, जो मेहनत थी, वो भी रायगां गई है। तो आई थिंक कोई किसी को, इंडिया को तो बुरा लगा ही होगा, लेकिन किसी को अगर सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा तो वो उस प्लेयर को जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी मिरेकल मैच निकाला, उसके बाद भी जो है ऐसी इनिंग्स खेली कि इंडिया उसे मिस करेगा और वो खुद बहुत उदास होंगे। मिर्जा भाई, व्हाट डू यू थिंक? सेकंड थिंग व्हाट ही इज सेइंग, आई टोटली एग्री के बगैर, लेकिन कोहली का वापस आना बनता है बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बोर्ड का भी तो उसमें नामुमकिन है, इसलिए कि जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे जब कोहली को कप्तानी से हटाया गया। रवि शास्त्री की भी छुट्टी हुई, कोहली की भी छुट्टी हुई, और फिर गंगोली के इख्तलाफात भी जय शाह से हुए, गंगोली की छुट्टी करा दी जय शाह ने। रॉजर बिनी एक डमी के उनको लेकर आए BCCI का प्रेसिडेंट। तो जय शाह पावरफुल आदमी, अमित शाह का बेटा है जो भारतीय वजीर दाखिला का, तो वो नहीं आने देगा। और कोहली अब देखते हैं कि कितना खेलते हैं, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए 4 निस सेंचुरियाँ, अब आप देखिए कि भारत जो है 2013 के बाद से कोई मेजर टाइटल ICC का नहीं जीता। 2013 की चैंपियंस और 2015 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, 2016 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, और अब आज ये सेमीफाइनल हारा, तो भारत चोकर हो गया। हाँ जी, क्या कहते हैं? जोकर्स हैं, जोकर्स। इन सबको भाई आलू खिलाओ रोहित शर्मा को। क्रिकेट कौन खिला रहे इसको? आलू खिलाओ इसको। अच्छा। नहीं करो, हमारे पास एक ही आलू है, वो भी उनको खिला दिया तो फिर चैनल वाले क्या करेंगे यार? ऐसा नहीं कर सबको ड्रॉप, 11 के 11 ड्रॉप। जाहिद भाई, आप देख रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप इस बार का, क्या सिमिलैरिटीज हैं इसकी 92 वर्ल्ड कप से? सब कुछ, बहुत कुछ मिल रहा है, लग रहा है बिल्कुल हिस्ट्री ने, नए बंदे, नई टीम। और मतलब न्यूजीलैंड का फाइनल खेलना, सेमीफाइनल खेलना, फिर इंग्लैंड से फाइनल होना, फिर वो आउट थे, सबने बोला था यार पैकअप है, चलो घर चलो। आज मुझे किसी ने एक चीज सेंड की है कि 92 में भी लॉस्ट द ओपनिंग गेम एट MCG, लॉस्ट द ओपनिंग मैच एट द MCG, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। नहीं भेजा लगता है मुझे। Qualified for the semi-final on the last day, beat New Zealand in semi-final, facing England in the final at the MCG। तो इतनी सारी MC जो पॉइंट्स है, और भी कुछ चीजें थी, जिस तरह जो ग्रुप स्टेज में हम इंडिया से हारे थे, और आखिरी जो 3 मैचेस हैं हम भी जीते कंसेक्यूटिव, वो भी जीते, और हमने जो क्वालिफाई किया एक 92 में एक एक्स्ट्रा पॉइंट से किया, और यहाँ पे भी हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट से बता किया दो था। बाबर आजम वजीर आजम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सारी सिमिलैरिटीज हैं तो फिर ये भी बता दो।
लेकिन उसको 26 साल 30 साल स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, वो करेगा काम 26, अभी तो है, अभी 24 साल का है। नहीं अभी जो वज़ीर आज़म है आप उससे खुश नहीं? नहीं, लेकिन सिमिलैरिटीज है ना, 92 की 30 सिमिलैरिटीज साल बाद तो वो चाहिए 30 होगा। साल बाद तो अब आगे जाके वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। क्योंकि हालात नहीं बदलने वाले। पाकिस्तान में अगले 30 मिनट का नहीं पता सर, आप 30 साल की बातें कर रहे हैं। जी खान साहब, भाईजान एक और भी है हमारे पास निशानी है। Similarity। ये भाईजान है ना शंकर भाई, ये जो है ना 92 को वर्ल्ड कप के फाइनल से ना 3 दिन पहले पैदा हुआ था ना, आज है ना इनका बेटा पैदा हुआ है। 92 से देख रहा हूँ रोहित शर्मा, केएल राहुल, अश्विन, मतलब पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही 150 मार रहा होता है। यहाँ भुवनेश्वर कुमार को खिलाए जा रहे हैं, पांड उसको स्पिनर समझ के विकेट कीपिंग कर रहा है। बॉलिंग स्पेस पे होती है। बड़े हकीम साहब ये बुमराह पे नहीं नहीं कि बॉलिंग आपके पास हल्की है, ये आप हल्की है, मान लें। मानना पड़ेगा। बॉलिंग आपकी, आपको हम क्यों लोग इनसे पेस नहीं होती? आप लोगों को हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी कह रहे थे कि हम हैरान है कि रोहित शर्मा किस तरह वर्ल्ड कप में उतर आए इस बॉलिंग के साथ। अदरवाइज क्योंकि सबसे ज्यादा जो नजला है वो रोहित पे ही गिरना था, और वो इस बॉलिंग नहीं अटैक तो के साथ किस जब तरह आ है गए। ही बॉलर ये, तो वो क्या करता, उतरता नहीं फ्लाइट से, बोलता बॉलिंग नहीं है, वापस चलो। देखिए आप वो चाइना मैन को ट्राई कर सकते थे वर्ल्ड कप के अंदर, सिराज को क्यों नहीं ठीक है, लाया? आप सिराज भी को अच्छा ट्राई बॉलर कर है, सकते थे। सिराज को बॉलर दिया। आप एक वो जो चाइना मैन कुलदीप यादव थे वो कौन थे, आप उनको आप ट्राई कर सकते थे, उनको बाउंस मिलता, रिस्ट स्पिनर हैं, वो गुगली करते, इंग्लिश बहुत सारे बैट्समैन अब हैं तो जो साफ निकल उनको गया, ऑफ द लकी पिच है, रीड क्या करते क्या थे। बात है। भाई बल्कि यार, आया कुछ पता यार मैं तो कहता हूँ एक वर्ल्ड कप और बनाओ छोटा सा ना, जिसमें जिम्बाब्वे को रखो, बांग्लादेश को रखो, अफगानिस्तान को रखो, नीदरलैंड। और इनको रखो यार, इनको जीत उसमें केएल राहुल सेंचुरियां, इनको जीतने दो। उसमें केएल राहुल सेंचुरी, रोहित शर्मा सेंचुरी, विनोद से खिला दो नहीं, इनको। नहीं। मैं तो कहता हूँ इंडिया अपनी जर्सी में ही ना खेले, अगली बार मुंबई इंडियंस की जर्सी में खिला दो, नहीं, परफॉर्म कर ले। उसमें भी तुम सेंचुरी नहीं बनाएगा, लेकिन हम जीत दे देगा, वो एम्पायर तुम्हारा वाला बुलाएगा। हाँ, एम्पायर इनको दे दो तो पाकिस्तान को भी हरा देंगे, एम्पायर इनको दे दो तो बांग्लादेश को भी जो हरा हालत देंगे। होगी अंपायर से भी नहीं हो रहा। मिर्जा अब रजाद भाई, ड्रेसिंग रूम में जब 92 वर्ल्ड कप में हुआ कि जब बिल्कुल लगा कि आउट हो जाएंगे, फिर एक मैच जीते, फिर 1 पॉइंट मिला, फिर तो ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती थी? हमने देखा, अब तो खैर मीडिया ऐसा हो गया कि ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंच जाता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये बेचारे प्लेयरों का हमेशा पाकिस्तान से जब मैच होता है ना, तो कुछ अगर हार जाए तो मुसीबत हो ही जाती है भाई। इससे पहले भी जब भी ये हारे, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तो उस वक्त भी मैं यही कह यार, इनको पता होना क्रिकेट को एक डिफरेंट ले, कितना आप अगर ये प्रेशर होने लगे, अगर हम भी अगर हार जाए मैच और यहाँ पर है ना घरों को आग लगा दें, फला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मुझे बताओ कि खेलने का जो भी अब खेलने जाएगा, तो मुझे तो समझ आ रही थी कि इनके ऊपर क्या वो है। ये तो हमेशा पाकिस्तान ने अगर मैच जीता, वहाँ ये लड़ाई झगड़े, आग लगाना, ये लगाना, ये आता, उस पर मैं हमेशा भाई वापस आते हैं, मुझे मैं बैक करता हूँ उनको कि देखिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, या आप खेलो ही नहीं क्रिकेट। अगर आपने इनकी आवाम ने इस तरीके से तो करना हमारे भी है यही हाल है सर, हमारे भी तो ऐसी गलत है ना, कोई भी चीज़ें गलत है ना। खास तौर तो फिर ये बेचारे ये पाकिस्तान से जब भी मैच होगा, इंडिया यूँ आते हैं ये लोग। अच्छा, ये खेलते नहीं पाकिस्तान से, इससे डरते हैं। ऑफकोर्स इसीलिए तो हमारी सीरीज नहीं होती, उन्होंने बोला हमारे यहाँ मुसीबत पड़ जाती है। 2007 अच्छा, फिर से जो टेस्ट सीरीज नहीं। बोर्ड जो है ना, 2007 से बोर्ड बड़ा चलाक है भाई, बोर्ड नहीं खेल रहा क्योंकि उनकी बोर्ड भी उड़ जाती है। अच्छा, बोर्ड भी उड़ जाती है, वो कहते हैं हालांकि कि हारे उनको तो ये नहीं पता कि पाकिस्तान तो इनको कब से वो कह रहा आओ खेलो, हम तो तो खुद खेलेंगे तो फायदा होगा, और ये हीटेड सिस्टम जो है ये सब खत्म होगा। मिर्जा भाई, क्या ये बात सच है कि बोर्ड की बस की भी हाँ, डरते हैं, होता है, प्लेयर्स भी डरते हैं? अभी बिल्कुल। आप देख लेना, पाकिस्तान अब तो इंडिया काफी में स्ट्रॉन्ग- यही होता है, पाकिस्तान इंडिया में यही होता इनसे है हारो तो कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा आप देखें, फिर भी इतना नहीं है, वहाँ पर बहुत ज्यादा है। वहाँ बहुत ही फनाटिक, और फिर इतनी बड़ी आबादी है, कहाँ नहीं हो रहा होता, वो तो समझते जीतो। क्योंकि जैसे- हेट्रेड इतना स्प्रेड किया हुआ है ना, ए बैड वर्ड इतना स्प्रेड किया हुआ है, तो उनको शायद हमसे ज्यादा, हमारे यहाँ अगर आप जब भी बात करेंगे तो दोस्ती की बात होती है, दावत की बात होती है, आए आप खेलें, वहाँ से सारे इनकार होते हैं, और वो इतना हेट्रेड स्प्रेड है, तो जब वो फिर हारते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हो ये तो स्पोर्ट है ही नहीं, ये तो शायद कुछ और है, ये तो उससे भी बड़ी चीज है। नहीं भैया, ये स्पोर्ट है, entertainment आपकी भी है। टीम है, अच्छा खेल एक के break गई है, कोई इसलिए बात ये- नहीं, जीत जाएगी अगली दफा, लेकिन एक लिमिट में रहें, इसीलिए पर्सनल ना हो प्लीज। इसीलिए मैं चाहता ना कि जितना ज्यादा खेलेंगे ना, ये चीजें टेंशन खत्म होगा। टेंशन नहीं कम ना, होगा। इससे पहले था ना, जब हम लोग खेल रहे थे कोई ऐसी बात नहीं थी, हारे जीते राइट, मगर इन्होंने एक ऐसा प्ले कर दी है ना ये चीज़ कि इंडिया से पाकिस्तान जीत जाए,
तो इंडिया में कुछ ना कुछ हो जाता है। वो कहते खेलो ही नहीं। तो जी इस बात पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बार बार मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा बात हेलो एंड वेलकम बैक टू जोश जगा दे, ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की बिटवीन द 92 वर्ल्ड कप एंड दिस वर्ल्ड कप। एंड आई वाज आस्किंग जावेद भाई आप कहते थे कि वहाँ बस अगर जब हारते थे, अब पता है हार रहे हैं, तो ड्रेसिंग रूम में बस बैठते थे, एक दूसरे को कोई आता था, कोई बात करो, इनको जगाओ, इनसे कुछ बोलो, बिकॉज उसमें भी लड़के यंग थे। देखिए अफसोस तो सबको होता है, ये नहीं कि हम भी जब खेलते थे अगर मैच हार जाओ तो लाजमी बात है कि वो होता था कि, मगर ये है कि थोड़ा टाइम भी रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और ख़ास तो जब आपकी टीम अच्छी हो, परफॉर्म ना करे और अच्छे, तो वो एक और होता है। अगर पब्लिक जो है ना, इवन क्राउड जो है ना, अगर आप अच्छा मैच खेलें और क्लोज जाके आते, फिर पब्लिक माइंड नहीं करती, हाँ, देखने वाले अवाम तो खैर, मगर जब एक मैच वन साइड करके कि जहाँ जीतना, तुम्हारी टीम अच्छी, सब कुछ, वहाँ सबको अफसोस जो है ना ज़्यादा होता है। भाई 92 में जावेद भाई की कमर की तकलीफ थी, 92 में इमरान खान के कंधे की तकलीफ थी। ये देखिए शॉट्स आ रहे हैं, दिखाए बड़ा यार अच्छा टाइम था ये। I want to see this। ये मूवी मैं अब आएगा। आई थिंक इसके बाद नहीं तो ये तो विनिंग शॉट है, वो किधर है? नहीं मेरा ये तो ढूंढने पे लगाते हैं बाद में। चलिए आएगा भी आएगा। ये आपने चौका मारा, हाँ इसकी फौरन बात है, डिफेटर्स। सर ये देखिए, ये देख मारी सही थी आपने, आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल मारता है बहुत ये। अच्छा shot। अगर ये ऊपर से निकल जाता। उस दौर में इन्होंने आजकल के दौर के बैट्समैन से बेहतर रिवर्स स्वीप reverse मारी sweep है, क्योंकि जो एंड में झटका दिया है ना, हाँ। ये आजकल के बैट्समैन भी इसकी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन दे नहीं पाते। तो कुछ चीजें अल्लाह ताला ने नेचुरली किसी को अता की होती हैं, और जावेद भाई उनमें से एक है कि ये नेचुरली गिफ्टेड थे टुवर्ड्स क्रिकेट। अच्छा कहने नहीं का तो मतलब छटका ये है जो कि ये चीज़ें उस वक्त खेली है, नहीं आप तो जब कोई पता ही नहीं मास्टर थी। थे improvisation नहीं, के। मैं जेन्युइनली आपको अगर ये शॉट आप फिर आज के मॉडर्न प्लेयर को भी दिखाएंगे ना, इट बी रियली प्राउड ऑफ दिस शॉट। Excellent man, this is such a great थिंग। नेचुरली गिफ्टेड ये क्रिकेटर हैं, हमारे प्लेयर नेचुरली गिफ्टेड आईटी में हैं। इनको चाहिए क्रिकेट विकेट बंद करे, आईआईटी में लगे, जब अपनी कोई नौकरियां देखो। कोहली बेटा तू क्रिकेट नहीं खेलता, आज के सीओ शीओ लगा हुआ होता। इंडिया ने हमसे बदला लिया है, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या बना दिया नहीं तो इंग्लैंड में, कोहली- इन्होंने टीम को मारना शुरू कर दिया। कोहली ने तो 4-50 कर दिया, क्या मिला? क्या करे? हाँ? मिला क्या हमें? भाई, कुछ भी नहीं मिला, हार गए हम। यार ये बिल्कुल आप टिपिकल उस सबकी- फैन की मैं तरह हूँ। बात कर रहे हैं जिसको सही कोई कह रहे हैं। नॉलेज नहीं है सबकी यार। बेगमात साथ गई हैं। आज पांड्या की बेगम आप को दिखा रहे हैं, बेगमात के बाहर तो आए, केएल राहुल की बेगम। प्लेयर्स में आए, हैं? प्लेयर कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको बेगमात नजर आ रही है उन लोगों की। प्लेयर्स ने क्या किया है? तभी तो नहीं कर पा रहे वो। तभी नहीं कर पा रहे बच्चे। मतलब ऐसा फील्डर्स को हथकड़ियां पहना दो तो भाई ये चौके छक्के मार खान साहब लेंगे। क्या कहेंगे? किसके बारे में? बेगमात आप कहें, मैं नहीं कहता। खान मैं साहब। प्लेयर्स तक रहता हूँ। खासा सबसे बड़ा पंच ये देते हैं, बोलो मैं ये प्लेयर्स हैं तो इनको पंचेस दूंगा। इनका सबसे बड़ा करो, टीम को खत्म करो, अच्छा मैं भी यही कह रहा हूँ, हॉकी को जो है ना आगे ले करो। गिल्ली डंडा खिलाओ इन कभी- लोगों से। मुझे ना- आमिर खान को छक्का नहीं मारता तो क्रिकेट होती ही नहीं इंडिया हाँ में, जी। बेहतर था। अब मुझे अक्सर बेचारा ये समझ नहीं आती कि परफॉर्म टीम नहीं कर पाती है तो बेचारी उनकी बेगमात को अक्सर जो है ना मुफ्त घसीट लेते हैं। क्रिटिसाइज जो है ना क्रिटिसिज्म मिलता है। I don't know why। फैमिली सबको, नॉट वो पूरी family पूरे को। घरों को आग भाई, लगाई हुई है। वो उनकी फोकस हट गया ना उनका दरअसल। अच्छा, आप- वो आजकल इंडियन हमारी मीडिया बात में तो आ रहे हैं। बड़े लोगों का हट गया बेगमात की वजह से। मगर देख रहे हैं मैं हम। मैं एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। इंडिया के को कोई फैमिली नथिंग टू डू, राइट? मैच में हार जीत होती है, बिल्कुल ऐसे। मगर इस तरीके से करेंगे आपकी क्रिकेट कभी चल ही नहीं सकती फिर, देखिए चलेगी कभी भी है ना बनने, क्योंकि प्लेयर खेलते हुए घबराएगा क्या मेरी फैमिली कि खतरे में मेरी, है। अगर आप परफॉर्मर हैं, एक घर पे सीरीज में नहीं किया, ऐसे मैच में आपको पड़ेगी, घर में आप कोई डिजाइन खतरा नहीं हो कर गया। देंगे। हाँ, फिर अब देखिए तो मैं बात सही अपनी है। तरफ से और एज ए क्रिकेटर मेरा मैसेज है इंडिया के लिए, देखें क्रिकेट में मैच में हार जीत होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज तबाह हो गई है। वेरी वेरी गुड पॉइंट। आपस में हम मिलजुल point. के रहें, आपस में हमारे से क्रिकेट खेलो, आपस में खेले तो आपकी टीम बेहतर होगी। आप दोनों भी मिलजुल के रहे हैं अब। मैं तो कहता हूँ आप ले लो, ये प्लेयर भी ले लो, पाकिस्तान खिला ले, इंडिया में खत्म करो क्रिकेट, इनसे नहीं खेली जाती, इनसे आईपीएल के बाद अच्छा। गिल्ली डंडा खिलाओ, गिल्ली डंडा। अच्छा अभी 1 मिनट के लिए चुप, अहमद भाई बोलो यार।
नहीं आप बोल रहे थे। नहीं नहीं आप बोलो इनको, मैंने जो है ना नहीं जावेद भाई की बात को सेकंड करने देखे, स्पोर्ट्समैन होते हैं, अपना बेस्ट देने जाते हैं। इन द एंड ऑफ द डे कोई खुदा नहीं है कि हम जो है ना अपनी तकदीर लिख बैठे। हम सबको, हमारे इमाम हमें बिल्कुल पता है बहुत पैशनेट है क्रिकेट के साथ, लेकिन एक हद तक साफ क्रिटिसिज्म करें और उनके जो बोर्ड है डेफिनेटली वो उस पर ज़रूर लेंगे। लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि उनकी फैमिलीज़, उनके जो बच्चे हैं, वो जिस तरह आपके हैं वो उनके भी हैं, उनका ख्याल रखें। ये जो जलाओ अच्छा पथराव है, ambassador बन सकते प्लीज़ ये काम आप बंद कर दीजिए। और आपके हाथ में है ना, आप ज़्यादा क्या ड्रॉप करें, इम्पोर्टेंट आप ड्रॉप करें, जो प्लेयर नहीं उनको ड्रॉप कर दें। अच्छा, नहीं, अब ये- बड़ी को इंपॉर्टेंट drop बात कर है। दे, अब मैं कोहली। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा कि इंग्लैंड से पाकिस्तान का फाइनल है। फाइनल है इंग्लैंड से पाकिस्तान का। इंग्लैंड इतनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा के बैठ चुकी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये एक बहुत खतरनाक टीम लग रही है। क्या हमारी टीम इसका मुकाबला करेगी? क्या इतनी टीम हमारी पावरफुल है इस वक्त? बताएं। ज़्यादा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल करेगी। देखिए हमारी टीम किसी का प्रॉब्लम मुकाबला नहीं नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेले और हमारे लड़के खेलते हैं, भाईजान क्योंकि ये घबराते नहीं है। नहीं फिर खेलते तो फिर खेलते। खेलते हैं जाके, राइट। अब उसमें अच्छी जो क्रिकेट खेलेगा वो डिजर्व करता है फिर जीतने। डन सर। तो मुझे थोड़ा ये होता है कि देखिए मैं फैंसी कर रहा था प्रेशर की वजह से, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान टीम आई थी ऊपर, इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का फाइनल होता तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है कि इंडियन टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी पाकिस्तान से, जो मैंने बॉडी लैंग्वेज फील की। लेकिन इंग्लैंड और जो पाकिस्तान का मैच है ये 50-50 पे होने वाला Oh, है। wow. बहुत Okay. तगड़ी टीम है और स्पेशली Okay. इस तरह की डिफीट के बाद इंडिया जैसी साइड को ओके क्या कह रहे हैं? नेपाल से फाइनल करा दो तो इंडिया हार जाएगी। भाईजान इसको बोल रहे तो देखो इंग्लैंड की टीम खतरनाक नहीं है, ये लोगों की टीम बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ वो तो खिलाड़ी था एक। टीम है। पारी टीम। नेपाल से इंडिया का फाइनल होता है, इंडिया फिर भी हार जाती है। ओके जी, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। पता है, बताओ नहीं। खान साहब एक ब्रेक ले लें फटाफट। अच्छा अभी लेते हैं भाई। इंडियन की टीम जो है ना जहाज में बैठ के करेगी टेक, ले लो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जाओ जाओ। हाँ जी, वेलकम बैक टू जोश जगाते ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। वी हैव माहिर दवान इन द हाउस एंड देयर इज लॉट्स ऑन सोशल मीडिया। दिखाएं क्या आज जब इंडिया हारा तो सबको पाकिस्तान का, जब वो लोग मजाक उड़ा रहे थे जिम्बाब्वे की हार के बाद, तो उस पर काफ़ी याद आई उनको कि भाई ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हम बदला पूरा लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो चलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ। उन्होंने पूरा बदला लिया। जबरदस्त उनकी बदला ट्वीट काफ़ी फनी थी कि सो दिस संडे, यानी जो हमारा फाइनल है 13 तारीख को, इट्स 152 फॉर 0 वर्सेस 170 फॉर 0। जो हमने इंडिया को 10 विकेट से हराया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में 2021 के, और 24 अक्टूबर को, और वो जो आज इंग्लैंड ने इंडिया को मारा 170 फॉर नॉट, तो उस पर वो मजाक उड़ा रहे थे और इंडिया वाले काफी परेशान नजर आ और रहे थे। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने वो हैशटैग वर्ल्ड कप का उसको भी टैग किया। उसको भी टैग किया हुआ सबको टैग किया। है। बहुत आला। खैर शहबाज शरीफ साहब से बात शुरू हुई है तो आगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सबसे ईजीएस्ट रन चेज था हिस्ट्री में, क्या इसको हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डाल लें। तो जिस तरह से आज खैर बटलर और हेल्स ने मारपीट की इंडियन बॉलर्स की, लग तो यही रहा है कि शायद कोई ना कोई रिकॉर्ड में डाल लें। क्रिकेटिंग रिकॉर्ड तो बहुत सारे वर्ल्ड कप की माजिद ओपनिंग सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे बन गए, लेकिन गिनीज वाले कह रहे हैं कि हम भी एक रिकॉर्ड। आमिर यामीन जो है वो हमें थोड़ा मजाक उड़ाते हुए भी दिखाई दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड एंड हैव सेफ फ्लाइट इंडिया। उन्होंने इरफान पठान और अमित मिश्रा को टैग किया हुआ था और कहते हैं अब बोलो, और खामोशी वाला निशान बनाया हुआ था। इरफान पठान जो है उनकी भी अभी हम बात करते हैं आगे चल के कि उन पे क्या केस बनाया हुआ है पाकिस्तानियों ने ग्रेस का। तो खैर 152 फॉर 0 170, इंडियंस विल नेवर फॉरगेट दिस ह्यूमिलिएशन। ये सच है। मेरे ख्याल से शायद T20 की हिस्ट्री में कोई टीम 2 दफ़ा इतनी बुरी तरह नहीं हारी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था लेकिन लास्ट बॉल पे हारा था, लेकिन इतनी बुरी ह्यूमिलिएशन नहीं। क्रिक इन्फो ने बताया इंग्लैंड ने जो है आज फाइनली एडिलेड का एक रिकॉर्ड तोड़ा कि आज जीत गए। इरफान पठान की तरफ चलते हैं, अगर SM02 चला दें तो इरफान पठान जो है उन्होंने जब इंडिया हारा तो एक अच्छी ट्वीट की कि भाई टीम इंग्लैंड यू वर अ फार बेटर टीम, कांग्रेचुलेशंस फॉर टीम इंडिया, लॉट टू लर्न एंड कम बैक हार्डर नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कल उन्होंने एक बहुत अजीब सी ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी जो है वो ग्रेस नहीं शो कर पाते। पाकिस्तानियों जीत आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। खैर उन्होंने नीचे इसके अपने ट्वीट में क्लैरिफिकेशन दी कि मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, फैंस की बात कर रहा हूँ कि शायद उनमें ग्रेस नहीं है। तो आज शोएब अख्तर ने उसका पूरा बदला लिया और रिप्लाई करते हैं, अरे क्या हो गया ब्रो, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता,
मैं डांटूंगा और प्रॉमिस। तो बदला सब ले रहे हैं, सब इंडियंस से बदला ले रहे हैं, सब अपना अपना जो है वो हंसी मजाक कंटिन्यू रखे हुए हैं। जिब्रान नासिर तक जो है वो इरफान पठान को बोल रहे थे कि भाई इन अ फ्यू मिनट्स इरफान विल बी स्ट्रगलिंग टू फाइंड एनी ग्रेस अमंग्स्ट इंडियन मीडिया एंड क्रिकेट पंडित्स। इससे एक बात याद आती है कि आज ट्विटर स्पेस पे कुछ बातें हुई, बहुत गैर अखलाकी थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता इससे आगे, लेकिन उसमें बहुत जो इंडियन टीम है उसके साथ जो किया गया उससे हम लोग आज भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी फैंस की हमें बड़ी कदर आई कि पाकिस्तानी फैंस जो बिल्कुल है ऐसे इतना नहीं है, बुरा नहीं इतना करते। बुरा नहीं और सवाल ये था कि अगर इंडिया फाइनल में जाके पाकिस्तान से हार जाता तो फिर क्या होता, ये तो फिर सेमीफाइनल है। खैर रेहान उल हक जो है एक ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल था जो मेरे दिमाग में भी आया। इंग्लैंड ने जो है अपने प्लेयर्स जो हैं उनको डिफरेंट दुनिया की T20 लीग्स में भेज के उनको अच्छा प्लेयर बनाया और आज वो फाइनल में। आईपीएल के अलावा इंडियन क्रिकेटर्स कुछ भी नहीं खेलते। बहुत बड़ा सवालिया निशान है ओके, आईपीएल पे और दैट्स अ इंडियन वेरी क्रिकेट पे। वैलिड क्वेश्चन एंड ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन हम खत्म करेंगे शो अपना और हम कल फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।